दोष में आता है वर्णन भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को, ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्तुति और आराधना में थोड़ा सा फर्क हम देखेंगे। क्या फर्क है? स्तुति क्या है? परमेश्वर के लिए अच्छी बातें बोलना, परमेश्वर की तारीफ की बातें बोलना, और हम बोलते हैं। लेकिन आराधना जो है, स्तुति जो है, उसमें हो सकता है हम मुंह से बोल रहे हैं, हम जोर से भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा मन हो सकता है अभी रसोई में है। बिल्ली दूध ना पी जाए, मैं पता नहीं ताला रसोई को लगा के आई या नहीं लगाया, पता नहीं मेरा बच्चे ने रोटी खा ली या नहीं। तो मुंह से तो हम प्रभु के लिए अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा आत्मा उस तक कहीं और है। लेकिन स्तुति में, आराधना में हमारी जुबान के साथ साथ हमारा आत्मा भी उसमें शामिल हो जाता है। जब हमारा आत्मा, हमारा दिल उसमें शामिल हो जाता है तो वो आराधना बन जाती है। और भी कई बातें हम आराधना के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। मेरे अजीजों, हम इस संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। हम संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की इच्छा क्या है? जैसा स्वर्ग में जीवन व्यतीत किया जाता है, वैसा ही हम भी इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करें। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसा तेरा राज्य आए। कैसे आएगा? हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा। जब हम स्वर्ग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम देखेंगे वचन में, उसके अनुसार करेंगे। जो स्वर्ग में होता है वही पृथ्वी पर रहकर हम करेंगे। तो उससे क्या होगा? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। ये हमारे द्वारा शुरू हो। यदि हम परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है, खुद उसमें
बने रहना नहीं चाहते, खुद उस इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, तो हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को देना है, तब हमारे द्वारा उसकी इच्छा दूसरों के जीवन में भी पूरी होगी। तेरा राज्य आए। परमेश्वर स्वर्ग में जैसे राज्य करता है, जब उसको हम अपने जीवन का राजा बनाकर प्रतिदिन चलते हैं, तो उसका राज्य हमारे जीवन में होता है, दिखता है, और हमारे द्वारा उसका राज्य जो है दूसरों के जीवन में जाता है। तेरा राज्य आए। सो मेरे जीजो, हमें कैसे आराधना करना चाहिए, ये भी हम स्वर्ग में जो आराधना होती है उसके द्वारा सीख सकते हैं। हमें आराधना कैसे करनी चाहिए, स्वर्ग में कैसे आराधना होती है, उसके द्वारा हम सीख सकते हैं। आराधना का मतलब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, आधा घंटा स्तुति के गीत, आधा घंटा फिर खामोशी के गीत, आहिस्ता गीत, सोचते हैं यही आराधना, हम उसे आराधना बोलते हैं। लेकिन वो आराधना में जो हम बोलते हैं, हे परमेश्वर तू मेरे जीवन का स्वामी है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, मेरी जिंदगी तेरी है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, ये बोलना, दिल की गहराई से परमेश्वर को कहना अच्छी बात है, आराधना का वो हिस्सा है। लेकिन जब हम बाहर होते हैं, परिवार में होते हैं, पड़ोसियों के साथ होते हैं, रिश्तेदारों के साथ होते हैं, जहां हम काम करते हैं, यदि वहां पर नहीं दिखता हमारे जीवन के द्वारा, या हम नहीं दिखाते कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा राजा है, मेरा जीवन उसका है, वो मेरी जीवन का स्वामी है, अगर वहां नहीं दिखाते तो वो हमारी आराधना कंप्लीट नहीं है। वो तो सिर्फ ABC, XYZ तक हमें पहुंचना है। ABC का मतलब शुरुआत, XYZ का मतलब जैसा होना चाहिए, कंप्लीट। तो मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में से हम प्रकाशित वाक्य पहले 4 अध्याय 2 से 5 पद तक पढ़ेंगे। चार अध्याय 2 से 5 पद। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यश्ब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं।
और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच सा समुद्र है। मेरे अजीजों, बाद में आगे पढ़ेंगे। यह हम देखते हैं यूहन्ना प्रभु का दास क्या कहता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में आ गया का मतलब है आत्मा का उसके जीवन पर, उसके ऊपर अधिकार हो गया, और वो आत्मा में देखने लगा। मेरे अजीजों, पिछले दिनों में हमने सीखा आत्मा की सहभागिता में बने रहो, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहो, आत्मा की संगति में बने रहो, आत्मा के साथ जुड़े रहो, आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारो, पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता कायम करो, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा के हिस्सेदार बन जाओ। जो वो करता है, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, उसके ऐसे नजदीक रहें ताकि हम जान सकें। मेरे जीजों, इफिसियों 5 में पौलुस क्या कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जितने परमेश्वर के पुत्र हैं वो आत्मा के चलाए चलते हैं। जो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान हैं, वो आत्मा के चलाए चलते हैं, तो आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। जैसे पवित्र आत्मा कहता है वो करते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के विरोध में नहीं कहेगा, वचन के अनुसार ही हमारी अगुवाई करता है। मेरे अजीजों, जो विश्वासी आत्मा की सहभागिता में बना रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो उसके साथ एक आत्मा होना सीख लेता है, आत्मा के साथ समय गुजारना शुरू करता है, आत्मा की अगुवाई में जीवन गुजारना शुरू करता है, गुजारता रहता है, उनको परमेश्वर कई बार, जैसे यहां यूहन्ना कहता है मैं आत्मा में आ गया, पवित्र आत्मा का उस पर अधिकार हो गया, अपने आप को उसने पवित्र आत्मा के अधिकार में दे दिया, और आत्मा में वो देखने लगा वो चीजें, वो बातें जो हम अपने शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, वो आत्मा में हम देखने लग जाते हैं। जैसे एलिया के समय में वो उसका दास जब उसकी आंखें खोली तो चारों तरफ फौज ही फौज देखी। पहले कहता है हम तो मर जाएंगे,
सो मेरे अजीजों, तो आत्मा की अगुवाई में बने रहना सीखें, आत्मा के साथ समय गुजारना, आत्मा की सुनना, आत्मा के अनुसार चलना सीखें, समय गुजारना, उसकी आज्ञा मानना, मानते रहना सीखें, तो हम परमेश्वर हम पर आत्मा की बातें, आत्मिक बातें प्रकट करना शुरू करता है। और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। यदि हम 11 तक पढ़ें, बाद में पढ़ेंगे, हमको पता लगता है ये सिंहासन पर कौन बैठा है। इस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है। यहां वो कहता कोई बैठा है, क्योंकि उससे पहले ऐसा नजारा आत्मा में उसने देखा नहीं था, इसलिए वो कहता है उस सिंहासन पर कोई बैठा है। बाद में उसको पता लगता है कि जब वो सारी हकीकत देखता है कि परमेश्वर है। तो सिंहासन, स्वर्ग पर सिंहासन, ये परमेश्वर का सिंहासन है। ये सबसे ऊंचा सिंहासन है, सारी सृष्टि से ऊंचा। ये वो सिंहासन है जो पवित्र सिंहासन है। ये सच्चाई का सिंहासन है। जिस सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर सच्चाई से राज करता है। यह दया का सिंहासन है, यह महिमा का सिंहासन है। इस सिंहासन पर परमेश्वर बैठता है। सिंहासन का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि कोई कुर्सी लकड़ी की या सोने की, चांदी की कुर्सी। सिंहासन का मतलब क्या है? अधिकार। और दूसरा, परमेश्वर राज्य करने वाला है। परमेश्वर राज्य करता है। वो सारी सृष्टि पर राज्य करता है। सारी सृष्टि पर उसे अधिकार है। दुनिया के सब राजाओं से वो कहीं बड़ा परमेश्वर है। उसकी तुलना, उसके सिंहासन की तुलना, उसके अधिकार की तुलना, राज करने की उसकी सामर्थ की तुलना हम और दुनिया में किसी से नहीं कर सकते, किसी राजा से नहीं कर सकते। तो ये सिंहासन सबसे ऊंचा सिंहासन है। ये सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन है। हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, तीन पद, जो उस पर बैठा है वह यश्ब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। यश्ब और माणिक्य ये बहुत कीमती पत्थर हैं, जैसे हीरे जवाहरात होते हैं।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा परमेश्वर हीरे या बहुत कीमती पत्थर है। नहीं, वो क्या कहता है? यशब और माणिक्य सा दिखाई देता है। जब वो ये दर्शन आत्मा में देख रहा है, उसने इससे पहले परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर को पहले कभी नहीं देखा। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जमीन पर जिसकी वो तुलना परमेश्वर और उसकी महिमा के साथ कर सके। सो किसी चीज का वो उदाहरण नहीं दे सका। अगर उस सिंहासन और जो उस पर बैठा है उस जैसा कोई जमीन पर होता तो उसने एग्जाम्पल दे दी थी कि वैसा, लेकिन दुनिया में उसने कभी नहीं देखा ऐसा सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर और उसकी महिमा कहीं नहीं देखी। वो क्या कहता है? यशब और माणिक्य सा है, उस जैसा है। वो यशब या माणिक्य पत्थर नहीं है खूबसूरत, वो कीमती पत्थर नहीं है, लेकिन उसकी महिमा, उसका जलाल, उसका नूर यशब और माणिक्य जैसा है। फिर और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष, मतलब मेघ धनुष या इंद्रधनुष भी बोल देते हैं, इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं। रेनबो मतलब बारिश के बाद दिखने वाला धनुष। इस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर के इर्द गिर्द, और इसके बारे में वो कहता है माणिक्य सा, ये भी कीमती हीरा माणिक्य। सो माणिक्य जैसी कहता है वो रेनबो, मतलब इंद्रधनुष या मेघ धनुष। परमेश्वर के जलाल या नूर का वो वर्णन कर रहा है मेरे जीजो। उसके बाद आगे चार पद, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ 24 सिंहासन हैं। कितने सिंहासन हैं जी बोलो? उस परमेश्वर के सिंहासन, सबसे ऊंचे सिंहासन के इर्द गिर्द 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। इन 24 सिंहासनों पर 24 बुजुर्ग या प्राचीन, इंग्लिश में एल्डर्स, उन पर बैठे हैं। कैसे कपड़े पहने बैठे हैं? सफेद श्वेत कपड़े पहने बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उन 24 जो प्राचीन या एल्डर्स बुजुर्ग हैं, उनके सिरों पर सोने के
मुकुट हैं। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन। मेरे जीजो, ये 24 प्राचीन जो हैं, ऐसा बाइबल के विद्वानों के द्वारा विश्वास किया जाता है, ज़्यादा विद्वानों के द्वारा, कि ये पुराने और नए नियम के संतों की नुमाइंदगी करते हैं। पुराने नियम और नए नियम के प्रभु के संत या विश्वासी जो हैं, ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं। मेरे जीजो, और यहां एक बात हम क्या देखते हैं कि ये 24 भी सिंहासनों पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं जी? सिंहासनों पर बैठे हैं। फिर वस्त्र इनके सफेद हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। सिरों पर क्या है जी? सोने के मुकुट। इनको सिंहासन दिए गए हैं, सोने के मुकुट दिए गए हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन में यदि हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 पद, 1 अध्याय का 6 पद, यहां लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हमें एक राज्य, इंग्लिश के कई अनुवादों में राजा और याजक बनाया। यहां लिखा राज्य और याजक भी बनाया। परमेश्वर ने हमें राजा या राज्य और याजक भी बनाया। आप और मैं, हम सब को परमेश्वर ने राजा और याजक बनाया। बोलो, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं। वचन कहता है, वचन कहता है उसने हमें राजा और याजक बनाया। राजा के पास सिंहासन भी होता है और राजा के पास मुकुट भी होता है। राजा के पास सिंहासन भी होता है, राजा के पास मुकुट भी होता है। पहला यूहन्ना में लिखा कि अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। जो कुछ बाइबल में प्रकट हो चुका है, परमेश्वर ने बता दिया है, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसमें बने रहें। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के लिए जिए। लेकिन
अभी कहते प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। जो प्रकट हुआ है उसमें क्या शामिल है कि उसने हमें परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है। रोना छोड़ दें, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे ये बिगड़ गया, मेरा वो बिगड़ गया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। आंखें खोलकर देखना शुरू करें परमेश्वर ने हमें क्या बनाया। तो ये जो राजा का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, सबसे पहली बात परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने ऊपर राज करें। अपने ऊपर राज करने के लिए जब भी विचार आता है तो बुरा काम करने के लिए उस विचार पर राज करें। जब भी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो वचन के अनुसार सही नहीं है, उस पर राज्य कर सकते हैं। पाप तुम्हारी मरणहार देह पर राज्य ना करे, उस पर हम जय पा सकते हैं। बुरे स्वभाव पर, बुरी आदतों पर जय पा सकते हैं। फिर ये अधिकार परमेश्वर ने हमको शैतान पर दिया है। देखो मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, कोई चीज तुम्हारा नुकसान है नहीं। कई विश्वासी रोते रहते हैं, शैतान ने मेरा ये कर दिया, शैतान ने मेरा वो कर दिया। शैतान की सारी ताकत पर हमें अधिकार दे दिया, उसने हमें राजा बनाया। राजा बनाया, राजे के पास अधिकार होता है, राजे की जुबान में सामर्थ होती है, राजा गद्दी पर बैठता है। तो आपको और मुझे प्रभु ने राजा बनाया है, याजक बनाया, उसके बारे में आगे देखेंगे। मेरे चीजों, और साथ मुकुट भी, सोने का मुकुट। सोना जो है उसका मतलब क्या है? कभी सोना नाश नहीं होता। सोना आग में भी डालेंगे प्योर निकलेगा, मिट्टी जम जाएगी, मिट्टी को उतार के फिर सोना वैसा रहता है। प्रभु ने जो हमें आदर दिया है, जो अधिकार दिया है, वो सोने की तरह है। मेरे अजीजों, यहां आगे हम देखते हैं, सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। क्या पहने बैठे हैं जी? सफेद वस्त्र। अगले इतवार को सारे शुरू हो जाओ, सफेद वस्त्र पहन के आना। सफेद कपड़े शुरू कर लो पहनने। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। कई लोगों ने नियम बनाए हैं चर्च में, वाइट कपड़े पहन के आना है, नहीं तो सजा मिलेगी। डांटते हैं कई चर्च में, कई चर्चों में डांटा जाता है अगर कोई सफेद कपड़ा ना पहन कर आए। मेरे चीजों, ये सफेद कपड़े का
अर्थ क्या है? प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 पद, 7 अध्याय 14 पद। यहां लिखा है, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। तो ये सफेद वस्त्र का मतलब क्या है? यीशु के लहू से धुला हुआ जीवन। यीशु के लहू से कैसे धुलेगा? कैसे धुलता है? जब हम अपने पाप को मान लेते हैं, मान लेते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो उसका लहू, यीशु का लहू, जो जीवित लहू है, जिसमें परमेश्वर का जीवन है, वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और परमेश्वर की दृष्टि में हम, हमारे वस्त्र, हमारा जीवन सफेद हो जाता है। तो यीशु का लहू हमें सफेद बनाता है। मेरे जिजो, प्रतिदिन जरूरी है देखें क्या कोई दाग धब्बा तो हमारे जीवन में नहीं। दाग धब्बा कभी लग सकता है, कभी हम ख्यालों से, बोलने के द्वारा या कामों से, व्यवहार के द्वारा कोई दाग धब्बा अपने ऊपर लगने देते हैं। लेकिन याद रखिए, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। मान कर छोड़ दें, उसके लिए दुखी हो, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं इस पाप में, इस बुराई में बना नहीं रहना चाहता, इस पर मुझे जय दे। धर्मी 7 बार गिरता है, फिर भी परमेश्वर उसको क्या करता है? खड़ा करता है। गिर जाता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? खड़ा करता है। सो गिरे ना रहें, खड़े होकर आगे बढ़ें, खड़े होकर आगे बढ़ें। मेरे जीजो, आगे जो विशेष बात हम देखेंगे वो है 8 पद, प्रकाशित वाक्य 4:8। चारों प्राणियों को के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। बिना आराम किए ये चारों प्राणी स्वर्ग में कहते हैं क्या? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। बिना आराम किए, इसमें का मतलब है लगातार वो बोलते हैं। और मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए क्या बोलना है हमें, ये बहुत जरूरी है इस बात को देखना। परमेश्वर जो है, वास्तव में जो है, कहां से पता लगेगा? वचन में से। परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब है उसमें कोई धब्बा नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं,
वो सिद्ध है, उसके जैसा और कोई नहीं। पवित्र पवित्र पवित्र, 3 बार बोलने का मतलब क्या है? बहुत ही पवित्र, अति पवित्र, बहुत ज्यादा पवित्र। इन्ना पवित्र कि ਉਹਦੀ तुलना किसी होर दे नाल नहीं की जाती। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। 9 आयत, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। जब वो प्राणी जो सिंहासन पर बैठा है, जो युगानुयुग जीवता है, महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे। इंग्लिश की बाइबल में और यूनानी की बाइबल में क्या है? जब वो उसको जो सिंहासन पर बैठा है, परमेश्वर को जो युगानुयुग जीवता है, सदा जो जिंदा है, उसको महिमा आदर और धन्यवाद देते हैं। करेंगे नहीं, देते हैं। तो पहली बात देखने वाली यहां हम 9 पद में ये देखते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठता है और वो इस योग्य है कि हम उसको महिमा आदर और धन्यवाद दें। महिमा आदर और धन्यवाद दें। दूसरी जगह पर बाइबल में जो है, महिमा और सामर्थ्य के योग्य तू है, वहां भी महिमा और सामर्थ्य तुझे देते हैं। अब सवाल उठता है कि परमेश्वर तो खुद तो वो महिमा से भरा हुआ है, महिमावंत परमेश्वर है, उसको हम कैसे महिमा दें? वो तो खुद महिमा युक्त है, महिमा से भरा है, खुद वो आदर के योग्य है, खुद वो जो है। लेकिन मेरी चीज़ों, यहाँ जो बात हम देखते हैं वो है कि जो महिमा परमेश्वर ने हमें दी है, जो महिमा परमेश्वर ने हमें दी है, वो हम परमेश्वर को दें आराधना में। परमेश्वर ने हमें क्या क्या महिमा दी है? अच्छा तंदुरुस्त शरीर दिया है, बुद्धि दी है, परिवार दिया है, माँ बाप दिए हैं, बच्चे दिए हैं, जीवन साथी दिया है, रोजगार दिया है, वरदान दिए हैं, योग्यता दी है, अपने सहकर्मी बनने के लिए बुलाया है, राजा और याजक भी बनाया है। उसने हमें कितनी महिमा दी। तो ये जो प्राणी हैं, अपनी सारी महिमा आराधना में उस परमेश्वर को देते हैं। मेरे अजीजों, कभी भी किसी बात के लिए जो हम हैं और जो हमारे पास है, उसके लिए कभी भी घमंड ना करें। वो महिमा परमेश्वर को दें। कहें, परमेश्वर ये तेरा दिया हुआ है, मैं इसे तुझे देता हूं, तू इसके योग है, महिमा के, तू आदर के योग है, जो आदर तूने मुझे दिया है। आपके बच्चे आपका आदर करते हैं,
पड़ोसी, रिश्तेदार जो आपका आदर करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ जो आपका आदर करते हैं, जो आदर आपको मिला है वो सारा आदर परमेश्वर को दो। पर मैं तो कुछ भी नहीं, तू ही आदर के योग्य है। कई बार हमारे घमंड आ जाता है, इतने लोग मेरा आदर कर रहे हैं, इतने लोग मेरी सुन रहे हैं। आदर उसे दें, महिमा उसे दें। महिमा का मतलब पता क्या है? परमेश्वर के हाथ के द्वारा किए हुए काम, जो काम ये प्रकट करते हैं कि परमेश्वर का हाथ इसके पीछे है, परमेश्वर ने ये किए हैं, वो सब उसकी महिमा है। आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं। तो जमीन से हजारों गुना बड़े बड़े तारे, और वो गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज का मतलब है एक गैलेक्सी में हजारों तारे हैं। तो कितनी बहुत गैलेक्सीज हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, किसी भी चीज की महिमा ना लें, हर चीज के लिए परमेश्वर को आदर दें। आदर खुद लेने लग जाते हैं, घमंड आ जाता है। गिरने से पहले क्या आता है? घमंड। गिर जाएंगे और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद दें। स्वर्ग में भी धन्यवाद किया जाता है परमेश्वर के सिंहासन के सामने। हम भी धन्यवादी बने रहें परमेश्वर के। एक दूसरे का धन्यवाद करें, अपने माँ बाप का धन्यवाद करें, बहनों भाइयों का धन्यवाद करें, अच्छे अच्छे पड़ोसियों का धन्यवाद करें। धन्यवादी बने। जो आपके साथ काम करते हैं उनका धन्यवाद करें, उनके बिना आप काम नहीं कर सकते। जो आपके ऑफिसर्स हैं उनका धन्यवाद करें। लेकिन सबसे बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद। विश्वासी को धन्यवादी होना चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर का, फिर एक दूसरे का भी। जो धन्यवाद के योग्य है उसका धन्यवाद करना चाहिए। दस पद, प्रकाशित वाक्य 4:10। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। जब ये चारों प्राणी वो जो है उसको महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं, तो ये 24 प्राणी ये किस पर बैठे थे? पहले ऊंचे बोलिए। सिंहासनों पर बैठे थे। परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो अपने सिंहासनों पर बैठ नहीं सकते। मेरे अजीजों, आप और मैं भी जब आराधना में प्रभु के सिंहासन के सामने आते हैं, अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। सिंहासन पर हम बैठ नहीं सकते। यदि सिंहासन पर बैठे हैं इसका मतलब हम आराधना नहीं कर रहे। आराधना करने का मतलब अपने सिंहासन से उतरकर, परमेश्वर जो अधिकार तूने मुझे दिया है ये तेरा है, जो महिमा तूने मुझे दी है तेरी है, जो सामर्थ तूने मुझे दी है तेरी है, जो योग्यता तूने मुझे दी है तेरी है। मैं अपने आप को तेरे सिंहासन के सामने नीचा करता हूं। तो ये आराधना है कि अपने सिंहासन से अपने आप को नीचे गिरा दें परमेश्वर के आगे। इसी बात का घमंड ना करें।
परमेश्वर तू ही सबसे ऊंचा है, मैं तेरे नीचे हूं। क्यों? क्योंकि वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने हमें राजा बनाया है, लेकिन वो राजाओं का राजा है। ये सही बात है। वो हमारा पिता है, पिता होने के नाते हम उसकी आराधना उसको नहीं दे सकते। पिता होने के नाते हम जैसे परिवार में बातें करते हैं वैसे करते हैं, करेंगे। जो आदर हम राजा को देते हैं या राजा को देना चाहिए, वो आदर हम पिता को नहीं देते। वो हमारा मित्र भी है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम की संतान होने के नाते हम भी उसके मित्र हैं। यीशु ने कहा, अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। लेकिन वो सिर्फ हमारा पिता नहीं है, वो सिर्फ हमारा मित्र या दोस्त नहीं है, वो राजा है, राजा भी है। तो कभी ना भूलें कि वो हमारा राजा है। मेरे अजीजों, रानी, एक उदाहरण लेते हैं, एलिजाबेथ रानी जो पहले थी इंग्लैंड की, उसका बेटा था चार्ल्स। घर में एलिजाबेथ रानी बेटे की मां होती थी। घर में वो रानी रानी नहीं बोलता, रानी जी रानी जी, घर में वो मम्मी। लेकिन जो वो पब्लिक में आती, पब्लिक कुछ समारोह प्रोग्राम होता है, उसमें वो मम्मी मम्मी नहीं बोलेगा, मम्मी मम्मी नहीं बोलता था, उसमें वो आदर से बोलता है। इंग्लिश में हर मैजेस्टी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या वर्ड है, देखना है। मतलब जब वो एक मां नहीं है, एक रानी के रूप में होती है, उस समय उसको मम्मी मम्मी नहीं बल्कि रानी का आदर देता है। मेरे अजीजों, आराधना में भी हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने होते हैं और उसको राजा के रूप में आदर देना सीखें। राजा उसको नहीं समझेंगे, आदर नहीं दे सकेंगे। मेरे अजीजों, प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुग जीवता है प्रणाम करेंगे। उसके सामने गिर जाते हैं और प्रणाम करते हैं, और उसे जो युग, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देते हैं, उसके सिंहासन के सामने, उसकी हजूरी में हम जो मुकुट उसने हमें दिए हैं उनको अपने सिर पर रखकर नहीं बैठ सकते। मुकुट उन्होंने उसके सामने गिरा दिए। आराधना में अपने मुकुटों को प्रभु के सामने गिराएं। आराधना क्या है? उसके सिंहासन के सामने जब हम होते हैं आराधना में, तो अपने सिंहासन से नीचे आ जाएं, अपने मुकुटों को उसके सामने गिरा दें। इंग्लिश के एक अनुवाद में, किंग जेम्स वर्जन में है मेरे ख्याल, वाले कहते थ्रू, उन्होंने फेंक दिए।
सुट दिते। परमेश्वर के प्रकाश या उसको देखने जब देखते हैं तो एक पल भी वो ये महसूस नहीं करते कि ये मुकुट हमको अपने ऊपर रखना चाहिए, गिरा दिए। मेरे अजीजों, हम आराधना करते हैं, क्या अपने सिंहासन से उतरकर उसके सिंहासन के सामने झुकते हैं? परमेश्वर के सामने झुकते हैं, झुकने के लिए तैयार हैं? क्या अपने सारे मुकुट जो परमेश्वर ने हमें मुकुट दिए हैं, जो आदर दिया है, जो अधिकार दिए हैं, जो योग्यता दी है, जो वरदान दिए हैं, जो कुछ हमें बनाया है, उस सब को हम क्या प्रभु के सामने डालने के लिए तैयार हैं? ये है सच्ची आराधना। सच्ची आराधना क्या है? अपने सिंहासन से उतरकर उसके सिंहासन के सामने अपने आप को झुका देना। तू राजाओं का राजा है, तू मेरा राजा है, तू सबसे ऊंचे सिंहासन पर है, तेरा सिंहासन सबसे ऊंचा है, तेरे सिंहासन के बराबर किसी और का सिंहासन नहीं। मैं तेरे आगे झुकता हूं। तू ही जो अधिकार, जो सामर्थ, जो योग्यता, जो वरदान दिए हैं, उनका योग्य, उनके योग्य तू ही है। उसके अपने सिंहासन से उतरकर उसके आगे गिरें और अपना मुकुट उसके सामने डाल दें। क्या बोले? हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। महिमा दे योग असी नहीं, आदर दे लोग योग असी नहीं, सामर्थ्य दे योग असी नहीं। जो भी महिमा प्रभु तूने हमें दी है, इसे हम तुझे देते हैं, तू योग्य है। जो भी आदर तूने दिया है, इसके योग्य तू है, हम तुझे देते हैं। जो सामर्थ तूने हमें दी है, वो हम तुझे देते हैं, इसका इस्तेमाल कर। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस जमीन पर हमारे बिना काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस जमीन पर अधिकार उसने आदम को और उसके वंश को दिया। सो परमेश्वर ने दे दिया अधिकार, इसलिए वो जब तक ये समय पूरा नहीं होता आदम के इस अधिकार का, तब उससे पहले परमेश्वर अधिकार नहीं छीनता। नहीं तो वो चोर और डाकू बनेगा। और वो क्या चाहता है कि हम अपनी इच्छा से उसे अधिकार दें, अपनी इच्छा से अपने ऊपर उसे अधिकार दें। तब वो हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए उसने हमें अपने सहकर्मी बनाया, अपने साथ काम करने वाले। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के बिना, विश्वासियों के बिना, कलीसिया के बिना इस पृथ्वी पर काम नहीं कर सकता। तो हम अपने आप को दें। सामर्थ तेरी है, जो सामर्थ तूने दी है मैं तुझे देता हूं प्रभु, इसे इस्तेमाल कर। जो शारीरिक सामर्थ, मानसिक सामर्थ, आत्मिक सामर्थ तूने दी है, इसे इस्तेमाल कर। आइए सब खड़े हो जाएं।